आज हम लोग अपनी सीरीज का 18वां पेपर S18 लेकर आए हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यह पेपर आप कहां से प्राप्त करेंगे? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सौरभ खरे से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे दी गई है, ठीक है ना। आज का पहला क्वेश्चन लिखा गया है, 8 संख्याओं में से पहली 7 संख्याओं का योग 8वीं संख्या का 8 गुना है। यदि उनका औसत 153 है तो 8वीं संख्या बताइए। 8 संख्याओं का औसत कह रहा है। 8 संख्या मान लीजिएगा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, लिख रहा है 8 संख्या। 8 संख्या मान ली हमने A B C D E F G और H। अब इसको समझिएगा, 8 संख्याओं में से पहली 7 संख्याओं का योग 8वीं संख्या का 8 गुना है। पहली कितनी संख्याओं का योग? 7। पहली 7 संख्याओं का जो योग है, इनका जो अगर हम ऐड करेंगे, वो कह रहा है योग करेंगे, पहली 7 संख्याओं का योग 8वीं संख्या का 8 गुना है। 8वीं संख्या क्या है? H है। तो इसका जो योग करेंगे तो कितना है? 8H है। और इसका तो है ही H प्लस H। क्यों? क्योंकि एवरेज क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स। तो यहां हो जाएगा कितना? 8H प्लस H अपॉन कितना हो जाएगा? 9। भाई आपके कितने संख्या हो जाएंगी? सॉरी, कितनी संख्या हो जाएंगी? 8। कितनी संख्या हो जाएंगी? 8 बराबर कितना कह रहा है? 153। यहां पर हो जाएगा 9H अपॉन 8 बराबर 153। 9 17 9 153। H बराबर आ जाएगा 17 8 136। तो आठवां जो नंबर होगा वो 136 होगा, है ना। पहले का A हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग उसको लगा सकते थे। अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल लिखा गया है, सरल करना है, सिंपलीफाई करना है। लिखा गया 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। कह रहा है इसको सिंपलीफाई करिए। करना क्या है, पहले इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। किस तरीके से फैक्टर हो पा रहा है? इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 5, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 7, और इसको लिख सकते थे 1/7 गुणा 9, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 11, और इसको लिख सकते थे 11 गुणा 13। सब में 2-2 का डिफरेंस आ रहा था। सब में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस 2-2 का आ रहा है तो आप समझिएगा, तो मैं इसको कब लिख सकते हैं? थोड़ा देर इसको बात समझिएगा। 1/3 माइनस 1/5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगर ऐसा लिखना चाहिए हमको, तो यहाँ कितना होना चाहिए? एलसीएम आ जाएगा कितना? 15, या 3 गुणा 5 कर लो। यहाँ पे एलसीएम कर लो कितना? 3 गुणा 5। यहाँ 5 3 5 15 5, यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ मतलब 2 कितना होना चाहिए? 3 गुणा 5। ऐसा कब लिख सकते हैं? तब ऊपर ऐसा लिखा हो। अगर ऐसा लिखा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ऊपर 2 चाहिए हमको, क्योंकि डिफरेंस कितने का? 2 का आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। जब डिफरेंस 2 का आ रहा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा और 2 का भाग। तो क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा और 2 का भाग। तो हम लोग क्या करेंगे इस वाले सिनेरियो में? अब 1/2 कर देंगे। हाँ, इन सब में 2-2 का गुणा करेंगे तो 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7। इस तरीके से अगर करते रहेंगे तो 2/11 गुणा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 गुणा 13। अब आप समझिए, यहाँ कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ पे हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/11 माइनस 1/13। आपस में एक कर जाएंगे सब। यहाँ बचेगा कितना? 1/2। कितना बचेगा? 1/2। यहाँ बचेगा कितना? 1/3 माइनस 1/13। इसको अगर सॉल्व करने जाएँ हम लोग तो यहाँ बचेगा 1/2। 13 3 39 नीचे हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 13 माइनस 3। 13 माइनस 3। अब यहाँ बचेगा ऊपर कितना? 10। 1/2 इंटू कितना हो जाएगा आपका पास? 10/39। 10/39 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5/39। कितना? 5/, क्योंकि 2 से 5 कर जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/39। बात क्लियर हो पा रही है? 5 कितना हो जाएगा? 39। तो दूसरे वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा 5/39। गलती से यहाँ पे ऑप्शन अगर 10/39 देता, लोग यहाँ गलती कर दे, 2 का गुणा 2 का भाग नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना 2 का गुणा और 2 का भाग करना है ना। जब जितने का डिफरेंस होगा, 3 का डिफरेंस तो 3 का गुणा 3 का भाग, 5 का डिफरेंस 5 का गुणा 5 का भाग, जितने का डिफरेंस। अगर डिफरेंस मान लो यहाँ पे ना होता 3 और 4 होता तो हम कोई गुणा भाग नहीं करते। बात क्लियर हो पा रही है? अगला सवाल देखिएगा 3 नंबर।
3 नंबर लिखिएगा। 3 नंबर में लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0 वो कह रहा है। तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान ज्ञात करें। क्या करना है, दोनों पक्षों में एक्स का भाग दे लिया करो। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक्स का भाग दे लेंगे। तो यहाँ बचेगा कितना हमारे पास एक्स, यहाँ बचेगा 15, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स। और जब 0/x करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ बचेगा कितना एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15। दोनों पक्षों का क्यू कर दो, क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 3 एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। यहाँ कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। और 15 का क्यूब कितना होगा, 15 का क्यूब होता है 3375। कितना होता है 3375, 3375। ए वाला इसे ही कट जाएगा। यहाँ बचेगा कितना आपका एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3। इसकी वैल्यू कितनी है 15 बराबर 3375। पूछा गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 3375 माइनस 15 3 45, 0 7 में 4 गया 3, 33 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33 30। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। बात क्लियर हो पा रही है। अगला चले अगर हम लोग 4 नंबर, क्या करें 4 नंबर चले। एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बिना रुके यात्रा करती है तो यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रुकते हुए यात्रा करती है तो यह बस प्रति मिनट औसतन कितने मिनट के लिए रुकती है। पहले तो इसको हम बेसिक देख ले रहे हैं, बेसिक कैसे लगाएंगे। दूसरा इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। बेसिक कैसे होगा, वो कह रहे 54 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बिना रुके यात्रा करती है। मान लो कोई दूरी मान लिया करो, पहले वाली चाल दे रही है विदाउट स्टॉपेज, जो दे रही है विदाउट स्टॉपेज जो है इसकी जो चाल दी गई है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब विथ स्टॉपेज जो चाल दी गई है, चाल दी गई है वो दी गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है बस प्रति मिनट औसतन कितने मिनट के लिए रुकती है। अब दूरी डिस्टेंस मान लिया करो, दूरी के लिए आप डिस्टेंस के लिए दूरी के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लिया करो। क्या लेगा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा इसका 9 5 45 और 9 6 54। इतना एलसीएम आएगा इसका। कितना एलसीएम आएगा, इतनी दूरी आएगी 9 5 45, 9 दोनों में कॉमन था 5 और 6, कितना आएगा इतना। तो बड़ा भाग मत करिएगा। अब बताओ पहले वाले को कितना टाइम लगेगा। दूरी ये है 4 इतना, तो पहले की टाइम कितना लगेगा, T1 को कितना लगेगा। अगर इसको विदाउट स्टॉपेज देखें, विदाउट स्टॉपेज में अगर हम देखें तो दूरी 9 गुणा 5 गुणा 6 बटे कितना होगा 54 होगा। तो 9 6 54, यहाँ कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे। यहाँ T2 जो ये वाला निकालें कितना हो जाएगा 9 गुणा 5 गुणा 6 बटे कितना हो जाएगा आपका 45। 9 5 45, यहाँ कितने लगेंगे 6 घंटे। इसका मतलब है 6 घंटे में 1 घंटे रुकता है। 6 घंटे में कितने घंटे रुकता है 1 घंटे। ये 5 घंटे चलता है विदाउट स्टॉपेज, ये 6 घंटे में रुकता है तो कितना रुकता है 6 घंटे में कितना रुकता है 1 घंटे। तो अगर हम लोग बात करें, हम कहें अगर 6 घंटे में कितना रुक रहा है, अगर यहाँ देखें 6 घंटे में रुकता है, 6 घंटे में जो रुकता है वो कितने घंटे 1 घंटे। बात क्लियर हो पा रही है। 6 घंटे में, क्योंकि विदाउट स्टॉपेज कितना 5 और स्टॉपेज रोकने पर कितना 6। 6 घंटे कितना रुकता है 1 घंटे। तो भैया 1 घंटे में कितना रुकेगा, 1 घंटे में रुकेगा 1/6 घंटे। मिनट बदल लो तो 1/6 गुणा कितना कर लेंगे 60, 10 मिनट आ जाए। कितना हो जाएगा 10 मिनट। बात क्लियर हो पा रही है। कितना हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा। एक तो ये काम था। दूसरा हम लोग फॉर्मूला से लगा सकते हैं। देखो तो रोकने में लगा समय जो होगा वो होगा विदाउट स्टॉपेज माइनस विद स्टॉपेज बटे विदाउट स्टॉपेज। कितना हो जाएगा विदाउट स्टॉपेज कितना है हमारे पास, विदाउट स्टॉपेज कितना है 54 माइनस कितना हो जाएगा 45 बटे 54 गुणा कितना आ जाएगा इंटू 60 मिनट कर दिए करो। मिनट निकालना
घंटा निकालना तो 60 ना किया करो, इंटू 60 मिनट। हर घंटे में, प्रत्येक घंटे में कितनी बार रुक रहा है, कितने मिनट रुक रहा है। तो 54 कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 54 इंटू 60 मिनट। 9 6 कितना आ जाएगा 10 मिनट हो जाएगा। तो फार्मूला से हम लोग इतना लगा सकते हैं, इसको रहने दीजिए, है ना। फार्मूला से कितना लगा सकते हैं, इतना 10 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। अगला सवाल देखिएगा 5वां। 5 नंबर लिखा गया है, एक महिला किसी कार्य को करने में एक पुरुष से 3 गुना दक्ष है और एक आदमी एक लड़के से 3 गुना दक्ष है। महिला पुरुष से 3 गुना और पुरुष जो पुरुष है वो लड़के से 3 गुना। तो हमें अगर डायरेक्ट इनकी क्षमता निकालें तो वुमेन रेस टू मैन रेस टू बॉय। अगर बच्चा 1 होगा तो पुरुष कितना होगा 3 होगा, तो महिला कितनी होगी, इससे 3 गुना, 3 3 9 होगी। इस टाइप को बनाना है। ये मत समझिएगा यहाँ पे पुरुष सशक्त है, यहाँ पे क्या महिला बहुत सशक्त है। 1 अंक 3 अंक कितना है, 1 3 और 9 का रेशियो है, उल्टा मत कर देना गलती से। यदि सभी एक महिला एक पुरुष एक लड़का, एक महिला एक पुरुष और एक लड़का मिलके किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, इंटू 4 बराबर MD बराबर M1 D1 बराबर M2 D2 लगा रहे हैं हम लोग। तो कह रहा है यदि एक महिला एक पुरुष एक लड़का 4 दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़का अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। एक लड़का अकेला करना, तो एक बॉय कितने दिनों में करेगा, मतलब D2 दिनों में करेगा। ये निकालना था। JM हो गया, D हो गया, M2 हो गया, D2 हो गया। तो यहाँ पर डबल क्षमता को मान रख दो, तो 1 × 9 प्लस 1 × 3 प्लस 1 × 1 इंटू कितना हो जाएगा 4 बराबर 1 × B कितना है 1 × D2। 9 प्लस 3 प्लस 1 इंटू कितना 4 D2। 9 3 12 1 13 चौको 52। कितने दिन लगेंगे, 52 दिन लगेंगे। अगर एक लड़का अकेला काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, 52 दिन लगेंगे। बात क्लियर हो पा रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर, इंपॉर्टेंट लगाइएगा, याद करना है आपको। हमेशा याद रखिएगा, अगर P + Q बराबर 45 डिग्री है, अगर P + Q बराबर 45 डिग्री है तो 1 + 10Q बराबर 2 होता है। ये हम लोग पढ़ाए हैं पूरा। क्या होता है, अगर P + Q बराबर 45 डिग्री होता है तो 1 + 10P + 1 + 10Q बराबर कितना होता है, 2 होता है। इस बात को याद रखिए। कैसे, 10P + Q, दोनों में 10 लगा दीजिए, 10P + Q बराबर 10 45 हो जाएगा। सॉल्व कर दें, हो जाएगा। इसका है 10, तो पूछा क्या इसकी गया है वैल्यू, तो अगर आप देखें तो पूछा गया 4 1 + 10P, यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 10Q, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी 8 आंसर आ जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो पा रही बात, याद रखिएगा इसको। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 6। अगला नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या लिखा गया है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 400 445 541 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 9 20 और 14 बचता है। शेषफल के रूप में कितना बचता है, 9 20 और 14। 3 संख्या दी गई हैं, 400 445 और 541। तो शेषफल के रूप में 9 9 20 और 14 बचता है। 9 घटाएंगे 391 आएगा, 20 घटाएंगे 5 आएगा, 425 और क्या रंग से 4 गया 7 2, यहाँ हो जाएगा 4 527। पहले घटाया गया इनको शेष निकालने के लिए। अब वो कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जैसे 400 445 541 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 9 20 और 14 बचता है। 9 20 और 14 बचता है। अब इसका SCF से निकालना, क्या निकालना है इसका SCF। SCF निकालने का तरीका क्या है,
इनको आपस में डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या बताया था कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या बताए थे, इसका क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, छोटा वाला डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 4, 12 से 9 आ जाएगा 3, 34 आ रहा, कितना आ रहा 34। अब या तो 34 होगा या 34 का कोई फैक्टर होगा, या तो 34 होगा या 34 का कोई फैक्टर होगा। 18 कोई फैक्टर है 34 का, ऑप्शन देखिए 18 है 34 का नहीं है, 9 इसका भाग जा रहा नहीं यार, 17 का भाग जाता है। इसका आंसर जो आएगा एचसीएफ के लिए, एचसीएफ ये ना होकर के इसका क्या होगा 17 होगा, क्या होगा 17 होगा। या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। आपको वहाँ हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छोटा डिफरेंस लेना। अब इसमें तो बड़ा डिफरेंस आ जाता, आप देखेंगे तो 4 से 5 27 में से 102 आएगा, तो छोटा डिफरेंस लेना, उसके भी फैक्टर कर लेना, छोटा डिफरेंस लेना है उसके भी फैक्टर कर लेना है, हो जाएगा तो 17 आ जाता है इसका आंसर। 8वां नंबर देखिएगा, 8 नंबर में क्या लिखा गया है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 65% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण अंक से 90 अंक अधिक मिलता है। मान लो मैक्सिमम अंक m है, उसको m का कितना मिलता है 65% ऑफ मिलता है, 65% ऑफ m मिलता है। अब वो उत्तीर्ण अंक से 90 अंक अधिक मिल जाता है, उसको पास वाली सीरीज में लाओ, है ना, क्या करो घटा दो, 90 देखें तो 90 घटा दो। दूसरा वाला क्या है, दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 27% अंक मिलता है, तो m का कितना मिलेगा 27% मिलेगा, 27% ऑफ m, और 24 अंकों से फेल हो जाता है, इसको पास करा दो। दोनों को उत्तीर्ण अंक पे ले गए, है ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे अगर इसको ले जाएं तो 65 में 27 घटाओ, 15 में 7 जाएगा, कितना चाहिएगा 8, यहाँ 3, यहाँ 3, 38% ऑफ m बराबर हो जाएगा 114, कितना हो जाएगा 114। 19 से काट दे रहे, 19 दूनी 38, 19 छक्का 114 हो जाएगा। 2m परसेंट बटे हो जाएगा 100 बटे बराबर 6, 2 3 6 हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 300। परसेंट बदलाव होता है 1/100, तो मैक्सिमम जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा 300 होगा, मैक्सिमम पूर्णांक होगा वो कितना होगा 300 होगा। 9 नंबर देखिएगा, x रेस टू वाई प्लस जेड, x रेस टू वाई प्लस जेड बराबर 4:5, ठीक है। और लिखा है x, अगला लिखा है y रेस टू x प्लस जेड बराबर 5:7 पूछा है, x अनुपात y अनुपात z। हम लोग को क्या करना है, देखो x अगर 4 है तो y प्लस जेड कितना है 5, तो यहाँ से एक चीज़ और नई निकल के आएगी। अगर हम ऐसा लिखें x रेस टू x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, अगर x 4 है तो y प्लस जेड कितना है 5 है, तो यहाँ तो x 4 आएगा, तो ये तीनों कितने हो जाएंगे, आपको 0, 5 4 कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9, बात क्लियर हो पा रही, कितना हो जाएगा 5 4, ठीक है ना। अब हम लोग अगर और लिखें, इस वाले को लिखना चाहें, क्या हो जाएगा y रेस टू x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ कितना हो जाएगा 7 5 12। देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो ए वाले आपस में बराबर हैं, ये वाले कैसे आपस में बराबर, तो ये भी बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा 36, एलसीएम कितना आएगा 36, तो 9 चौको 36, तो 9 चौको 36, 4 चौको कितना हो जाएगा 16, 9 चौको 36, 4 चौको 16, 12 3 36, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 5 3 15। अगर आप देखें x का मान जो आएगा, x का रेशियो मान आएगा वो कितना आएगा 16, y का जो रेशियो मान आएगा वो कितना आएगा 15 आएगा ना, रेशियो की वैल्यू बता रहे हैं। और x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 15 16 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, 31 36, यहाँ सॉरी 36 आएगा, कितना आएगा 36। अब अगर हमें जेड की वैल्यू निकालना है तो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 15 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31, 15 16 31, उस तरफ जाएगा कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। अब आप देखेंगे x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y अनुपात z। देखो जी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसको सर्कल में कर दे रहे हैं, नहीं तो आप कहें ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, जो क्या रेशियो की वैल्यू है सब। x अनुपात y अनुपात z होगा 16 अनुपात 15 अनुपात 5,
16:15:5। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा खासा सवाल है। अगला नंबर देखिएगा 10 नंबर। दस नंबर में क्या करना है, कह रहा है एक रेस ट्रैक है एक रिंग के आकार का है जिसकी आंतरिक व बाहरी परिधि। देखो एक रेस ट्रैक है आपका, मान लो इसको स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर। वो कह रहा है इसकी परिधि, इसकी जो सरकमफेरेंस है, अंदर वाले की जो सरकमफेरेंस है, इसका जो C1 मान लो, इसका सरकमफेरेंस है वो कितना है आपका 88, और बड़ा वाले का जो C2 मान ले वो है आपका 110। तो हम लोग जानते हैं 2 पाई आर क्या होगा, 2 पाई आर बराबर कितना 88, यहाँ 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा 88, 22 चौक 88, आर बराबर हो जाएगा 28। अच्छा मैं एक चीज़ बताई थी आपको, याद होगा, अगर आर 7 होता है तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है 44, बताया गया था। आर अगर 7 होता है इसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है 44, क्षेत्रफल 154 होता है। क्षेत्रफल कितना होता है 54 होता है। इस तरीके से बताया गया था, पूरा कॉन्सेप्ट पे काम किया गया था। बस अभी तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा वाला देख लो, 2 पाई 7, अच्छा यहाँ हो जाएगा 22 दूनी 44 दूनी 88, 4 22 दूनी 44 दूनी 88, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। अब अगर देखा जाए 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अगर देखा जाए तो 2 पाई आर में कितना होगा हमारे पास, 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 110। कैपिटल आर है 2 गुणा 22/7 इंटू आर, कैपिटल आर बराबर कितना होगा 110, 22 पंचे 110 हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 35/2, आर बराबर हो जाएगा 35/2। इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले का ट्रैक का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, ट्रैक का क्षेत्रफल, है ना। ट्रैक का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे हम लोग, इतना निकाल रहा है, स्मॉल आर आपकी हमने निकाल लिया यहाँ पे, स्मॉल आर आपका 14 है और कैपिटल आर आपका कितना है 35/2 है। अभी इस पर याद कर ले रहे हैं। तो इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालने जाएंगे बेटा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, पाई कॉमन ले लेंगे तो 22/7 कॉमन आएगा, तो एक बार आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी डायरेक्ट वैल्यू मत रखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में रखिएगा, नियम होता है। इस तरीके से अगर लिखेंगे सही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 22/7, एक बार लिखेंगे आर प्लस आर, एक बार लिखेंगे आर माइनस आर, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो अभी क्षेत्रफल निकलेगा, ये क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। अभी खर्च पूछ रहा है, तो इतना 1 मीटर स्क्वायर खर्च करने में कह रहा है 8 रुपये प्रति मीटर की दर से इसका खर्च, जो रेट है वो कितना है 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। 1 मीटर स्क्वायर में 8 रुपये का लगता है, तो इतने मीटर स्क्वायर में तो इसका जो रेट का गुणा और कर देंगे, है ना। ये तो आपका एरिया आएगा, एरिया से अगर अमाउंट चाहिए तो हम क्या गुणा करेंगे, 8 का गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 22/7 इंटू आर प्लस आर 35/2 प्लस कितना हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 32 क्यों लिखा 35/2 माइनस 14 इंटू कितना कर देंगे हम लोग 8, यहाँ आएगा 22/7, 14 दूनी 28, 35 प्लस 28 बटे कितना आएगा 2, यहाँ हो जाएगा 35 माइनस 28 बटे कितना आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करें 22/7, देखो ये 2 दूनी 4 से 4 दूनी 8 बार कट जाएगा, खत्म, 2 आ जाएगा। यहाँ 22/7 बचा 8 5 13, 8 5 13, 3 2 5 1 6 63 हो जाएगा इंटू 35, यहाँ बचेगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2 बार बचा था, यहाँ पर कितना बचा था ए वाला 2, तो 3 2 3 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आना चाहिए। यूनिट डिजिट कितना चाहिए 2 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट में, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। गुणा कर लो, यही आएगा 27 से 72, कितना आएगा 27 है। हाँ, दूसरा 7 और 11 की मल्टीप्लाई देख सकते थे। इसको अगर देखा जाए, जैसे उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं इसमें 22/7 रहा होगा, क्या रहेगा 22/7 रहा होगा, तो 7 का क्या होना चाहिए जी आपका 11 का डिविजिबिलिटी होना चाहिए, 7 2 9 7 2 9, यही आ रहा था। और कोई था क्या, और वही
4 3 7 7 2 9 और कोई नहीं था, और ऑप्शन कोई नहीं था, है ना। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ देख के ही लग गया था। हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगला सवाल देखा जाए 11 नंबर। गौरव ने एक वस्तु 10% की हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 125 रुपये अधिक होता तो 15% का लाभ हो जाता। मतलब 10% से -10% से +15% तक जाने के लिए कितने रुपए का डिफरेंस आया? कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? वो कह रहा है 125 रुपये का। 125 रुपये का डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ जाएगा? 15 -10 25%। हम कह सकते हैं 25% बराबर कितना हो जाएगा? 125। 25 पंची 125, तो 100% बराबर आ जाएगा 500। इसका जो क्रय मूल्य रहेगा वो कितना रहेगा? 500 रहेगा। क्रय मूल्य रहेगा कितना रहेगा? 500 रहेगा। 12वां नंबर देखिएगा। बारहवां नंबर सवाल लिखा गया है, चक्री चतुर्भुज पी क्यू आर, इसमें कॉस पी प्लस कॉस क्यू प्लस कॉस आर कॉस एस। चक्री चतुर्भुज देखो, पी क्यू आर एस कितना है? पी क्यू आर एस। अगर पी क्यू आर एस आप देखेंगे, इसमें पी क्यू अगर आर एस लिखा गया है तो आप ये समझिए बात को। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर एक कोण पी है, अगर मान लो एक कोण पी है आपका, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस पी। होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि पी प्लस आर बराबर होगा 180। इसी प्रकार एस प्लस क्यू बराबर होगा 180। यहाँ पर कॉस पी है, ठीक है, कॉस पी लिख दे रहे, कॉस क्यू है, कॉस क्यू लिख दे रहे। अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते थे कॉस 180 माइनस क्या लिख सकते हैं? पी। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस 180 माइनस एस को क्या लिख सकते हैं? क्यू। क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस क्यू। आ जाएगा यहाँ से क्यू की वैल्यू, एस की वैल्यू। एस की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस एस। यहाँ पे आ जाएगा एस की वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस कितना आएगा? अब 180 माइनस पी कितना हो जाएगा? माइनस कॉस पी कितना हो जाएगा? माइनस कॉस पी। यहाँ पे आएगा माइनस कॉस पी, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस क्यू। यहाँ पहले से पी था, यहाँ कॉस पी था, यहाँ कॉस क्यू था, तो ये से कट जाएगा और ये से कट जाएगा। बराबर कितना बचेगा? 0। कितना बचेगा? 0। आंसर कितना हो जाएगा? 0। अच्छा सवाल था, हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। 13 नंबर सवाल देखिएगा। P प्लस आर बराबर होगा 180। P प्लस आर बराबर कितना होगा? 180। S प्लस क्यू बराबर कितना होगा? 180 होगा। इस बात को चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। और जबकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण आपस में समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। जबकि चक्री चतुर्भुज के कोणों का क्वाड्रेटिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो कोण होंगे, एंगल्स होंगे, वो कैसे होंगे? आपका उनका सम ऑफ एंगल्स होता है 180 ना। ऐसा 90 बहुत सही नहीं है। 90 मानो तो क्यों 90 है? इसको 30 मानो, इसको 120 मानो, तब भी पे आ जाएगा। कोण का योग आप कुछ मान लो, अगर हमने यहाँ पे मान लिया 60 मान लिया तो कितना आ जाएगा? 120, तो भी आ जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा? बात कट जाएगा, कोई मान सकते हैं। बस इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। सॉरी, इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180, ठीक है ना। अगला सवाल है जैसे 13 नंबर में लिखा गया है, एक व्यापारी ने वस्तुओं को 4/5 भाग 40% लाभ पर बेचा और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा। एक व्यापारी ने वस्तुओं का 4/5 भाग 40% लाभ पर बेचा। अब देखो 4/5 मान लो कुल वस्तुएं, टोटल आर्टिकल्स जो हैं, टोटल आइटम्स मान लो 5 हैं और प्रत्येक वस्तु की कीमत है 100 रुपये। मान लो प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है? प्रत्येक वस्तु की कीमत है 100 रुपये।
तो इसका CP कितना हो जाएगा, 100 रुपये का है तो 100 इंटू कितना आ जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। ठीक है। और वो कह रहा है 4/5 भाग उसने, इसमें से 4/5 भाग, तो 4 वस्तुएं कितने बची होंगी 40% लाभ पर, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा 140, 14 चौको 56, 560 बची होगी। एक वस्तु उसने जो बची होगी इसकी वो 100 रुपये बची होगी, किराए मूल्य पर कितना हो जाएगा 100 रुपये, कितने बची होगी 660 में, 500 में कमाई, 500 से कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा। लाभ पर प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, कितने का लाभ हुआ उसके पास 160 का, कहाँ से हुआ 500 से हुआ, गुणा 100, 32 पंचे 160 हो जाएगा, 32% का लाभ हुआ, 32% का क्या हो गया लाभ हो गया। अच्छा सवाल था, इस तरीके से मान लेंगे आप लोग। कुल टोटल आइटम्स कितने मान लिए 5 मान लिए, 4/5 उसने 140% लाभ पर, एक वस्तु की 500 थी, इस तरीके से और कर ले जाएंगे, हो जाएगा। अगला नंबर है 14 नंबर। छः 672 किलोमीटर, ये बहुत अच्छा सवाल है ना। इसमें CGL में बहुत कई बार पूछा गया, TCS ने कई बार पूछा है। 672 किलोमीटर के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 14 घंटे अधिक लेती है। समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल, टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। वो कह रहा है ये 672 किलोमीटर के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 14 घंटे अधिक लेती है। एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा समय लेती है, यहाँ पर क्या लिख सकते थे एक्सप्रेस ट्रेन, तो D 600 कितना हो जाएगा, D कितना हो जाएगा 672 बटे एक्सप्रेस ट्रेन की चाल। ये एक्सप्रेस ट्रेन की चाल है, ये टाइम ज़्यादा ले रही थी, माइनस राजधानी से 672 बटे कितना ले रही थी RJ। 672 किलोमीटर यात्रा के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 14 घंटे समय अधिक लेती है, 14 घंटे अधिक लेती है एक्सप्रेस। इसका टाइम जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, वो कितने का आएगा 14 घंटे अधिक लेगी। बात क्लियर हो पा रही है, इसका टाइम ज़्यादा आएगा, इसकी चाल है जी एक्सप्रेस की चाल, जी राजधानी की चाल। हालांकि यदि एक्सप्रेस की ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए तो यह राजधानी से 8 घंटे कम लेगी। अगर दुगना कर दिया जाए 672 बटे 2 एक्सप्रेस दुगना कर दिया जाए तो ये क्या करेगा 672 का क्या पूछेगा राजधानी से कितने घंटे कम लेगी, अब कम लेगी तो माइनस कर दो, कितने घंटे हो जाएगा। पूछा क्या गया है राजधानी गति बताइए, राजधानी गति चाहिए तो हमें एक्सप्रेस की काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो नीचे 2 है कि नहीं है, यहाँ पे कितना है नीचे 2 लिखा है, 672 बटे 2 इंटू एक्सप्रेस, तो यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का गुणा यहाँ कर दो, हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 7। अगर इसको हम जोड़ें, अगर इसको जोड़ें, देखो बेटा अगर इसको जोड़ें तो ये वाले से ये वाला कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, जोड़ने पर क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बताओ ये 1 है, ये आधा है, ये पूरा 1 है कि नहीं है, ये पूरा कंप्लीट कितना है आपका 1 है, और ये कंप्लीट कितना है आपका आधा। अगर 1 में से आधा घटाएंगे कितना बचेगा, आधा बचेगा, तो 1/2 बचेगा, कितने में से इतना ही बचेगा 672 बटे कितना बचेगा राजधानी बराबर 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। यहाँ से अगर काटें कितना हो जाएगा राजधानी बराबर हो जाएगा, राजधानी की जो चाल आएगी वो कितनी हो जाएगी 672 बटे 30, 3 से काट दो 3 10, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 30, 3 चौको 12, दशमलव में आ रहा क्या कितना आ जाएगा 22.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 22.4 किलोमीटर प्रति घंटा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कई बार आ चुका है, आपको इसी बेस पे लगाना, बहुत जल्दी लग जाएगा। तो एक क्वेश्चन बनाना है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम बराबर होता है दूरी बटी चाल, टाइम बराबर दूरी बटी चाल पे कॉन्सेप्ट रखिए। अगला सवाल है 15 नंबर, क्लियर हो पाया है। टाइम बराबर दूरी बटी चाल, 672 इसकी दूरी थी, एक्सप्रेस को पहले ज़्यादा टाइम लग रहा था जब उसकी चाल आधी थी, तो एक्सप्रेस माइनस राजधानी बराबर कितने घंटे 14 घंटे लग रहे थे। मिटाया जाए। 15 नंबर सवाल देखिए, x बराबर √3/2,
पूछ रहा है 1 + x + 1 - x और √3/2 लिखा गया। पूछा गया √1 + x और +1 - x। पहले पर √1 + x की बात कर लेते हैं। 1 + x अगर सॉल्व करें हम लोग तो कितना होगा, इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ होगा 1 + √3/2। इसको और लिखा जाए तो क्या लिख सकते थे हम लोग 2 + √3/2। 2 का गुणा कर देंगे, कभी 2√3 होना चाहिए था, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 4 + 2√3 बटे कितना आ जाएगा 4 बटे कितना आ जाएगा 4। बात क्लियर हो पा रही। इसको और सॉल्व करेंगे जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 जो तो बाहर निकल आएगा। यहाँ क्या लिख सकते थे हम लोग इसको 2√3 2 × √3 2 × √3 × 1 नहीं लिख सकते ऐसा, 2ab लिख सकते हैं 2ab इस वाले पार्ट को तो ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखे 2ab। a कितना है, a का वर्ग कितना होगा √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब देख लो a² + b² + 2ab मतलब इसको हम लोग लिख सकते थे 1/2। क्या लिख सकते थे इसको हम लोग √3 + 1 का होल स्क्वायर। इस कटेगा यहाँ हो जाएगा 1/2 √3 + 1। बात क्लियर हो पा रही है। इसकी जो वैल्यू आएगी 1 + √1 + x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 √3 + हो जाएगा। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 √3 + 1। इसी प्रकार जब माइनस वाले करेंगे 1 - x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 कितना आएगा √3 - 1। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सेम प्रोसेस इसमें करना है। अब वो क्या कह रहा था, इसको जोड़ दो कह रहा है। क्या कर दो, कह रहा जोड़ दो। यहाँ जोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 1 + x और यहाँ करना था √1 - x। यहाँ करेंगे कितना 1/2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसका 1/2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा √3 + 1, यहाँ बचेगा √3 - 1। 1 से 1 कट जाएगा 1/2, यहाँ बचेगा 2√3। 2 से 2 कटेगा, यहाँ आएगा √3। कितना है, बहुत कठिन नहीं था सवाल, एक सॉल्व करना दूसरा अपने मन से सॉल्व हो जा रहा था। कितना आ जाएगा √3। 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा C। 15 का ऑप्शन हो जाएगा C। अगला नंबर देखिएगा, सोलह नंबर सवाल। चीनी के मिश्रण के 800 ग्राम में 40% चीनी है तो मिश्रण में इसका अनुपात 60% बनाने के लिए इसमें कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए। 800 ग्राम चीनी मिश्रण जो मिक्सचर है बेटा, मिक्सचर कितना है 800 ग्राम है। इसमें जो शुगर है चीनी जो है, जो यहाँ चीनी लिखना है ना, शुगर जो दिया गया है यहाँ पर कितने परसेंट है 40%। इसको हमको बनाना है 60%। इसकी मात्रा पूछा गया कितनी है। अगर वो डायरेक्ट लगाएं तो 800 ग्राम में शुगर चाहिए है तो शुगर के लिए बस शुगर का परसेंटेज चाहिए यहाँ पे, तो 800 आपस का डिफरेंस 60 माइनस कितना हो जाएगा 40, नीचे वाले का 100 से डिफरेंस 100 माइनस कितना आ जाएगा 60। यहाँ हो जाएगा 800 इंटू कितना हो जाएगा 20 बटे कितना आएगा 40, 20 दूनी 40 तो आएगा 400 ग्राम। कितना आएगा 400 ग्राम। 400 ग्राम क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दूसरा बता दें, हो जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 17 से 19 देखिएगा। लिख रहा है निम्नलिखित वृत्त आरेख पूरे भारत में दिए गए सर्वेक्षण से 60,000 व्यक्तियों के संगीत वाद्य यंत्रों की प्राथमिकता को दर्शाता। आलेख की जांच कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से बात कर रहे हैं हम लोग 19 तक की, 17 से 19 तक की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लिख रहा है यदि बांसुरी पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2100 व्यक्तियों की कमी हो जाती है तो बांसुरी पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या होगा। आपसे लग जाएगा, कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। 18वां वाला सरोद और गिटार पसंद करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या वायलिन और सितार पसंद करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से कितना अधिक है, यही आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। 19 वाला गिटार पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बांसुरी और अन्य पसंद करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से कितना अधिक है। एक स्टार्ट दिया गया, बस इसको याद रखिएगा। ये पाई चार्ट अगर दिया गया है, ये पूरा सर्किल जो अगर परसेंटेज दिया गया है इसका, तो कितने परसेंट होता है जी 100%। परसेंटेज में होता है जी कितने परसेंट 100%।
और डिग्री में होता है 360। इतने बात याद रखना, डिग्री में दिया होता है 360 डिग्री, और इसका जो टोटल अमाउंट दिया रहता है वो इसी के बराबर होता है, जो या तो इसके बराबर या इसका जो टोटल दिया रहता है। मान लो यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो कितनी दी, 60,000 दी गई है। 60,000 अगर परसेंटेज दिया तो 100 के बराबर हो जाएगा, 100% की 100% 60,000। अगर डिग्री दिया होता तो 360 डिग्री बराबर कितना हो जाता, 60,000। तो 17 का बी 4y आंसर आ जाएगा 6.5, 18 का सी 1200 और 19 का आएगा सी 600। लास्ट सवाल देखते हैं 20 नंबर वाला, लग जाएंगे ना ये वाले। अब लोग अगर लास्ट सवाल देखें, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है, मानक विचलन वो 4.5 है, वो कह रहा है वेरिएंस प्रसरण निकालना, प्रसार करना है। प्रसरण क्या होता है, विचलन से प्रसार करना, याद रखिए विचलन से क्या कर, कोई विचलित हो रहा है उसको और प्रसार कर दो। प्रसार करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, v बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4.5 का होल स्क्वायर। 45 का स्क्वायर 5 25, 4 5 20, बताया गया था कैसे निकालते हैं, 20.25 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर कितना, 20.25। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।